समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। महाभारत में मनुष्य के चरित्र की जैसी अछूती संभावनाओं को नापा गया है, उनकी नापजोख की गई है, वैसी कम ग्रंथों में, कम काव्यों में मिलती है। और महाभारत के जितने भी प्रधान चरित्र हैं, उन सभी के संबंध में जैसा हम जानते हैं कि न भूतो न भविष्यति, यह उक्ति चरितार्थ होती है। ऐसे लोग न पहले हुए थे न आगे होंगे। ऐसे अनोखे, विलक्षण, महिममय चरित्रों की लंबी श्रृंखला महाभारत में है। अधिकांशतया पुरुष पात्रों को हम जानते हैं कि भीष्म, भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण और भी परशुराम, युधिष्ठिर जैसे चरित्र इतिहास में दूसरे नहीं हैं। ये अद्वितीय चरित्र हैं हमारे इतिहास के। पर महिलाओं की जब बात की जाती है तो हमको अधिक से अधिक द्रौपदी और कुंती की याद आती है। महाभारत की अनन्यता इस बात में भी है कि वह केवल पुरुषों के अनोखे विलक्षण चरित्रों की ही माला नहीं गूंथता है, अपितु एक से एक बढ़कर नारी चरित्र भी महाभारत में हैं। केवल कुंती और द्रौपदी ही नहीं, केवल द्रौपदी, कुंती और गांधारी ही नहीं, बल्कि अनेक स्त्री पात्र महाभारत के हैं। यह अवश्य है कि द्रौपदी, कुंती और गांधारी का जो आभा मंडल है, उसके कारण महाभारत के किन्हीं अंधेरे कोनों में ये स्त्रियां खड़ी हुई हैं। पर वे हैं, उनका अपना अस्तित्व, उनका अपना वजूद, और एक स्त्री की सारी शक्तिमत्ता के साथ वे खड़ी होती हैं। वे इतिहास को बदल देती हैं जब वे उठ कर के खड़ी होती हैं। ऐसे चरित्र कुंती, द्रौपदी और गांधारी के अतिरिक्त भी महाभारत में अनेक हैं। उनमें से एक चरित्र दुश्शला है। दुश्शला पर एक वक्तव्य मैंने बहुत पहले YouTube के इस चैनल पर दिया था। उस समय कुछ त्वरा में दुश्शला को लेकर के मैंने सामान्य बातें कही थीं। वह भी अमिताभ बच्चन ने अपने लोकप्रिय प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में दुश्शला के संबंध में एक प्रश्न पूछा 4 विकल्पों के साथ। उसमें उनको कुछ जानकारी नहीं थी, उन्होंने दुशाला बोला। अंग्रेजी में भी वर्तनी गलत वहाँ थी और दुशाला उन्होंने 2 बार बोला। उससे खिन्न होकर के मैंने वो वक्तव्य दे दिया था। पर दुश्शला के संबंध में मैंने जो बातें कही थी वे तो सही थी। दुश्शला ने कितनी वेदना झेली, वो कितना सहा होगा, यह उसके चरित्र से महाभारत में जो है हम जानते हैं। दुश्शला स्त्री के दुख की एक प्रतीक बन करके आती है महाभारत में। दुर्योधन की वह बहन है। विवाह तो राजनीतिक जोड़ तोड़ की दृष्टि से उस समय किए जाते थे। सिंधुराज जयद्रथ से कदाचित दुश्शला का विवाह इसीलिए किया गया कि दुशासन को और धृतराष्ट्र को लगा कि प्रतापी एक साम्राज्य है सिंधु देश, भारत का अंग होते हुए भी एक शक्तिशाली राज्य है सिंधु प्रदेश। उस समय तो देश शब्द का प्रयोग चलता था प्रदेशों के लिए, तो सिंधु देश कह सकते हैं संस्कृत की प्राचीन परंपराओं की दृष्टि से। तो सिंधु देश के जयद्रथ से उन्होंने दुश्शला का विवाह कर दिया। जयद्रथ दुष्चरित्र व्यक्ति था और जैसा सभी जानते हैं कि द्रौपदी पर उसने कुदृष्टि डाली, उसके कारण उसको दंड भी दिया गया। वह तो युधिष्ठिर की क्षमाशीलता थी कि उसके प्राण नहीं लिए, जो उचित भी था क्योंकि उनका बहनोई था।
और युधिष्ठिर की बड़ी मानवीय दृष्टि है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी जैसा भी हो, हमारी एक बहन का यह पति है, उसको विधवा हम नहीं करेंगे। चारों भाइयों को मानना पड़ी उनकी बात, बड़े भाई की बात। जयद्रथ को अपमानित करके छोड़ दिया गया। उसका दुष्परिणाम तो पांडवों को भी भोगना ही था कि जयद्रथ के कारण बहुत सारा घटना चक्र विपरीत घूमता है। जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मारा जाता है। क्रूर हत्या अभिमन्यु की 7 वीर मिलकर के चक्रव्यूह के बीच में उसको घेर करके कर देते हैं। जयद्रथ के कारण संग्राम का परिदृश्य बदल जाता है, जयद्रथ वध होता है। यह इतनी मार्मिक करुण घटना थी कि इसको लेकर के अनेक नाटक काव्य लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध काव्य लिखा। चक्रव्यूह नाम से ही नाटक खूब किए गए, खेले गए। राधेश्याम कथावाचक का अत्यंत मार्मिक नाटक अभिमन्यु वध लाखों लाखों की भीड़ के सामने खेला जाता था, बहुत लोकप्रिय होता था। हजारों हजारों की भीड़ के सामने खेला जाता था और लाखों लाखों प्रतियां उसकी पुस्तकाकार बिकती थीं। उसने इतिहास बदला। आजादी की लड़ाई में अद्भुत भूमिका अभिमन्यु वध नाटक की, राधेश्याम कथावाचक के नाटक की थी। इस पर भी मैंने अन्यत्र चर्चा की है। यह सब जयद्रथ के कारण हुआ, यहाँ तक हम सब जानते हैं। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। इसके बाद हमको दुश्शला के बारे में कुछ पता नहीं होता है, भूल जाते हैं हम। केवल वेणी संहार के प्रणेता भट्ट नारायण याद रखते हैं दुश्शला को। और जब अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं वेणी संहार में कि मैं कल जयद्रथ का वध कर डालूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तो रोती रोती दुश्शला और उसकी सास जयद्रथ की माता दुर्योधन के पास पहुंचती हैं, जो राग रंग में लिप्त है। और वे विलाप करती हुई कहती हैं कि बचा लो हमारे कुल को। दुश्शला कहती है कि भैया अपने बहनोई को बचा लो, नहीं तो मैं विधवा हो जाऊंगी। जयद्रथ की माता भी कहती हैं कि मेरे बेटे को बचा लो। दुर्योधन यह जान करके कि अर्जुन ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, और प्रसन्न होकर के कहता है कि अब तो सब कुछ मेरे लिए आसान हो गया। समझिए कल तो युद्ध समाप्त हो गया, और हे बहन, मेरा बहनोई तेरा पति अक्षत रहेगा कल, और अर्जुन को अग्नि प्रवेश करना पड़ जाएगा। अर्जुन अग्नि में प्रवेश करके मर जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने तो प्रतिज्ञा कर ही रखी है कि कोई भी मेरे 4 भाइयों में से यदि मारा जाता है तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो समझ लो कि कल महाभारत के युद्ध का अंत हो गया, हम विजयी हो गए। ऐसा डींग हाँकता हुआ हंसता हुआ वह कहता है। पर दुश्शला और उसकी सास जानती हैं ये खोखली डींग है। पांडव ऐसे नहीं है कि उनको इस तरह से हंसी में उड़ा करके भुला दिया जाए। स्त्री प्रज्ञा दोनों की है। वे जानती हैं कि दुर्योधन की जो शेखी है वह चलेगी नहीं। दुश्शला विधवा हो जाती है। इसके बाद हम भूल जाते हैं कि दुश्शला का क्या हुआ। पर व्यास जो महाभारतकार हैं वे नहीं भूलते हैं। वो तो ऋषि हैं, तो सब आगे पीछे का देखते हैं। उनको स्मरण है कि महाभारत का संग्राम समाप्त हो गया। स्त्रियां विलाप कर रही हैं। उन्हीं में कोई स्त्री दुश्शला भी होगी, उसका भी तो पति मारा गया है। हजारों हजारों लाखों स्त्रियां विधवा हुई हैं, सब रो रही हैं। किस किस का नाम लेंगे। वहां तो कदाचित नाम आया है या नहीं स्त्री पर्व में, इस समय मुझे स्मरण नहीं। पर दुश्शला है, व्यास उसको याद रखते हैं। और ये जो आश्वमेधिक पर्व है, जिसमें अर्जुन उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में दिग्विजय के लिए निकलते हैं एक बार फिर। राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया था, उस समय भी अर्जुन दिग्विजय के लिए निकले थे। अब युधिष्ठिर सम्राट हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, अश्वमेध कर रहे हैं, तो फिर दिग्विजय के लिए उनके चारों भाई निकलते हैं चारों दिशाओं में। फिर एक बार उत्तर की ओर जाते हैं अर्जुन। उस पर मैंने अन्यत्र भी चर्चा की है कि कैसे हिमालय के
आसपास के क्षेत्रों में, हिमालय की तराई के क्षेत्रों में अर्जुन जाते हैं, क्या-क्या देखते हैं, आदिम जनजातियों को वहाँ वो देखते हैं। एक बार फिर अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेध के प्रसंग में अर्जुन दिग्विजय के लिए जाते हैं और सिंधु देश तक जा पहुँचते हैं। भगदत्त के पुत्र पर विजय प्राप्त करके उसको पुनः प्रतिष्ठित करके वे सिंधु देश के प्रति मुड़ जाते हैं और सिंधु देश के वीरों से तुमुल संग्राम उनका होता है। ये बड़े जुझारू और लड़ाकू लोग हैं, सिंधु देश के लोग, जो सैंधव वीर हैं, सैंधव अश्व, सैंधव वीर। ये पठान लोग बहुत ही वीर हैं और उनको तो थोड़ा सा पांडवों के प्रति रोष था ही कि उन्होंने उनके राजा को अर्जुन ने मारा था। तो अमर्ष में भरकर जबरदस्त टक्कर अर्जुन को देते हैं संग्राम में। अर्जुन के सामने बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, प्राण हथेली पर लेकर के लड़ पड़ते हैं। यह प्रसंग आरंभ होता है पुणे संस्करण में, जो समीक्षित पाठ संस्करण है, उसमें आश्वमेधिक पर्व में अध्याय 76 और 77 में, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय 77 और 78 में, और कुंभकोणम संस्करण में 77 और 78 ही अध्यायों में, ये 2 अध्यायों में यह अर्जुन का सिंधु देश के वीरों से संग्राम, तुमुल संग्राम का वर्णन और उसके बाद जो घटना घटती है उसका वर्णन किया है। यह अत्यंत ही लोमहर्षक, रोमांचक प्रसंग है, क्योंकि वीर रस का जैसा अजस्र प्रवाह इसमें है, उसके साथ करुणा की जो अमंद मंदाकिनी इसमें बहती है। महाभारत की विशेषता यही है कि करुणा की स्रोतस्विनी आद्यंत बहती है इसमें, और अंततः फिर शांत में सबका पर्यवसान इसमें होता है। पर्यवसान की दृष्टि से तो शांत ही रस है महाभारत का, पर जिस तरह से वीर के साथ करुण आता है, प्रबल प्रहार किया अर्जुन ने जब, तो घेर लिया निर्भय होकर के सिंधु देश के वीरों ने। कहा है व्यास ने यहाँ, कोष्ठकी कृत्य बीभत्सुम प्रहष्ट मनसो भवन। कोष्ठकी कृत कर लिया उसको उन्होंने, जैसे कोष्ठक में डाल दिया हो, इस तरह से घेरा और हर्षित हो गए कि अब आ गया हमारी पकड़ में। सिंधुराज जयद्रथ का वध याद कर कर के ऐसा उन्होंने संग्राम किया है अर्जुन से, और ऐसा ध्वस्त कर दिया है अर्जुन को। ततः पर्जन्यवत् सर्वे शर्वृष्टि रवा सृजन, जैसे बौछारें होती हैं आसमान से, घनघोर मूसलाधार बारिश जब होती है, उस तरह से बाणों की बौछार उन्होंने अर्जुन पर कर डाली, और बादलों से ढका हुआ सूर्य जैसे दिखाई नहीं देता है, उस तरह से उनके बाणों की बौछारों से घिरे अर्जुन नहीं दिख रहे थे। तई किरणा शुशुभे पार्थो रविर्मेघांतरे यथा। और उपमा दी है फिर बहुत सुंदर, अर्जुन की क्या हालत हो गई। सशरई समवच्छन्न चकाशे पांडवर्षभ पंजरांतर संचारी शकुंतैव भारत। बाणों के घेरे में इस तरह जकड़ गए अर्जुन, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में बंद हो गई हो, इस तरह से हो गए। हाहाकार मच गया कौरव सेना में। इस समय कौरव तो पांडव ही हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि अब कौरव शब्द का प्रयोग आता है पांडवों के लिए। उस समय तो पांडव और कौरव अलग अलग हैं, पर अब तो हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हैं, तो कुरुवंश के राजा युधिष्ठिर हैं, तो कौरव उनको कहा जा रहा है। कुरुवंश, कौरवों की सेना में अर्थात अर्जुन की सेना में हाहाकार मच गया। और त्रैलोक्य मवद राजन रवि राशि द्रजो ऋण। वैशंपायन जन्म में जैसे कहते हैं कि हे राजन, सारा त्रिलोकी जैसे धूल से सन गई हो, और सूर्य भी धूल में लिथड़ गया ऐसा लगा। फिर तो आंधी चलने लगी। राहु रग्रसद आदित्यम पर्वणि व विषाम पते, ऐसा लगा जैसे कि
सूर्य को भी राहु ने निगल लिया, ऐसा अंधेरा, ऐसी धूल थी उसके कारण संग्राम भूमि में छा गया। उल्काएं गिरने लगीं और कैलाश जैसे कांप उठा। पीछे तो हिमालय है, कैलाश है सिंधु देश के। कैलाश कांपने लगा, ऐसा लगा। ऊंचू श्वास मत्युक्षम दुख शोक समन्विता सप्तर्षयो जात भयास तथा देवर्षयो पिच। ऐसा हाहाकार मचा त्रिलोकी में कि सप्तर्षि निश्वास छोड़ने लगे, गरम गरम सांसें छोड़ने लगे। देवर्षि दुखी होकर के सांसें छोड़ने लगे। चंद्रमा जैसे उसके भीतर जो शशांक है वह गिर पड़ा, चंद्रबिंब गिर पड़ा। विपरीता दिशश्चापि सर्वा धूमा कुलास्तथा। सारी दिशाएं उलट पुलट हो गईं, धुआं दिशाओं में भर गया। रासभा रुण संकाशा धनुष्मंता सविद्यता। गधे के रंग की तरह रंग वाली दिशाएं हो गईं। बिजली चमकने लगी और आकाश से जैसे मेघ पानी की नहीं, खून और मांस की बारिश कर रहे थे, ऐसा लगा। ऐसा अद्भुत वर्णन सिंधु देश के वीरों के साथ अर्जुन के संग्राम का यह है। और इस तरह से बाणों की बौछार से घायल होकर के, उसमें कैद होकर के अर्जुन गिर पड़े रथ में कि मूर्छित हो गए। और ये सिंधु देश के वीर थे कि पूरी प्रतिशोध की भावना से और भी ज्यादा उनके ऊपर शस्त्र छोड़ते जा रहे थे। कौरव सेना जो पांडवों की सेना है वास्तव में, उसके वीर अशक्त हो चुके थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे और अर्जुन मूर्छित पड़े थे। फिर तो दिव्य शक्तियां चूंकि अर्जुन के साथ हैं, देवता हैं, तो यह अलौकिक वर्णन आता है कि सारे देवता जुट गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति अर्जुन को प्रदान की, पुनरुज्जीवित कर लिया, क्योंकि अर्जुन तो अर्जुन है, उनको हारना नहीं चाहिए। पार्थ को उन्होंने फिर से तेज से भर दिया देवताओं ने, तो अर्जुन फिर से पुनरुज्जीवित हुए, होश में आए, संज्ञा प्राप्त उन्होंने की। फिर से उन्होंने गांडीव उठाया, कौरव नंदन, यहाँ कौरव नंदन कहा है अब अर्जुन को। और गांडीव की टंकार एक बार फिर से गूंजने लगी समर भूमि में। फिर से बाणों की बौछार अर्जुन ने की। और कितनी अद्भुत उपमाएं यहाँ दी हैं। ततस्ते सैंधवा योधा सर्व एव सराजका नादृश्यंत शरई कीर्णा शलभैरिवपादपा। सिंधु देश के वे योद्धा अपने शासक के साथ में अर्जुन के बाणों से घिर करके ऐसे आच्छादित हो गए कि दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जैसे कि शलभ जो टिड्डी दल है वो फसल को, पेड़ों को घेर लेता है तो फसल, पेड़ दिखाई नहीं, पौधे दिखाई नहीं पड़ते हैं। और फिर तो ऐसा हाहाकार फिर सैंधव सेना में भी मचा कि भागने लगे, भय से आर्त होकर के, शोकार्त होकर के भागने लगे। अर्जुन के लिए बहुत सुंदर वर्णन फिर उसके पराक्रम का किया है। उस सैंधव सेना में फिर अर्जुन इस प्रकार से विचरण कर रहे थे। अलात चक्रवत राजन शर जाले ही समार्पयत। अलात चक्र की तरह से बाणों के जाल से उन्होंने सैंधव सेना को घेर लिया था। अलात चक्र घूमती हुई मशाल को कहते हैं, जिसमें कि जो चक्र है उसमें केवल ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ती है। तो बाणों का समूह ही समूह दिखाई पड़ता है, अलग अलग बाण नहीं दिखाई पड़ते। तो इंद्रजाल की तरह अर्जुन के बाण उस समय रच रहे थे, ऐसा। और भी अनेक उपमाएं यहाँ पर दी हैं। यह 77वां अध्याय है कुंभकोणम संस्करण का, 76वां अध्याय पुणे संस्करण का। उसके बाद अगला अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में 78वां और पुणे संस्करण में 77वां अध्याय अश्वमेधिक पर्व में युद्ध जारी रहता है। अचल हिमालय की तरह अब संग्राम में अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। जो भयार्थ होकर के दौड़ गए थे, भाग गए थे संग्राम भूमि से सैंधव वीर, वे फिर से साहस करके एकजुट होकर के फिर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वीर थे। फिर से अर्जुन को घेर लेते हैं। और अब अर्जुन
को लगता है कि मैंने कमर तो तोड़ दी है, तो हँस कर के उनको चुनौती देते हुए कहते हैं, "अब लड़ लो मुझसे जी भर कर के, अपनी जान दाँव पर लगा कर के लड़ लो। युध्यध्वं परया शक्त्या यतध्वं विजेये मम।" पूरी शक्ति लगा कर के लड़ लो मुझसे और मुझे हराने के लिए अपनी ताकत झोंक दो। "ऊर्ध्वं सर्व कार्याणि महद्भव भयमागतम्।" जो करना हो कर लो अब, लेकिन अब तुम लोगों के लिए बड़ा भय उपस्थित हो गया है। एष योत्स्यामि सर्वांस्तु निवार्य शरवागुराम्। आप लोगों के शर का जो जाल है, बाणों का जो जाल है, उसको रोक करके मैं अकेला आप लोगों से युद्ध करता रहूँगा। आप लोगों के जो युद्ध की कुचली है, युद्ध का जो दर्प आप लोगों का है, उसको मैं मिटा दूँगा। ऐसा कह कर के कौरव्य अर्जुन ने रोष में भर करके गांडी उठा करके बाण जो छोड़ना शुरू किया, तो उनको अपने बड़े भाई के वचन की याद आई कि बड़े भाई ने क्या कहा था कि भरसक हिंसा मत करना, प्राण मत लेना। हम अश्वमेध कर रहे हैं, सारे भारत को एक छत्र राज्य में हम एक सूत्रता में बांधना चाहते हैं, तो हमारे कोई शत्रु नहीं है, उनकी हिंसा न करना पड़े, वध न करना पड़े। तो चिंतयामास तदा फल्गुना पुरुषर्षभ यत् प्रोक्तम धर्मराज्ञा महात्मना। महात्मा धर्मराज ने जो उनसे कहा था, उसकी उनको स्मृति आई कि न हन्येरंश राजानो राज्ञश्चाज्ञा कृता भवेत। कोई राजा मारा न जाए और हमारी आज्ञा का पालन हो, हमारा एक छत्र शासन स्वीकार करें, ऐसी व्यवस्था हो सके तो उसका ध्यान रखना। ऐसा बड़े भाई ने कहा था, इसलिए उसकी उनके वचन को याद करके अर्जुन घोषणा करते हैं, बालान स्त्रियो व युष्माकम न हनिष्ये व्यवस्थिता। आप लोगों में जो बच्चे हैं और स्त्रियां हैं, उनको मैं नहीं मारूंगा, लेकिन जो संग्राम में मेरे सामने चुनौती देते हुए आएंगे, उनको तो मैं लड़ूंगा उनसे तो। पर जो संग्राम में यह कहे करके शस्त्र रख देंगे कि हम पराजित हुए आपके सामने, हथियार छोड़ रहे हैं, उसके प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। यह घोषणा अर्जुन एक बार कर देते हैं पूरी शक्ति से युद्ध करने के पहले। और ऐसी घोषणा करने के बाद सिंधु देश के जो वीर थे, वो तो खार खाए हुए थे, ऐसा कि एक बार फिर उनको लगता है कि अब हम अर्जुन को ही समाप्त करें, हमारे राजा को इसने इस तरह से समाप्त किया है। तो गांडीव धनवा अर्जुन पर फिर से वे टूट पड़ते हैं। ऊंचू सैंधवा राजन तदा गांडीव धनवनी शरानापततः क्रूरान आशी विष विशोपमान। उपकार मारते विषैले नाग की जहर की तरह जहरीले बाण एक के बाद एक अर्जुन पर छोड़ते जा रहे थे वे वीर। अर्जुन उनके बाणों को काटते चले जा रहे थे और उनके वीरों को एक एक करके बींधते भी जा रहे थे। अनेक तरह के हथियारों का वर्णन यहाँ है। उन्होंने प्रास और शक्तियां, शक्ति एक हथियार का नाम है, शक्तियों और प्रासों को उन्होंने छोड़ा। जयद्रथम हतम स्मृत्वा चिक्षुभु सैंधवा नृपा। सिंधु देश के जो योद्धा थे, उन्होंने अपने राजा, अपने नेता जयद्रथ का स्मरण कर करके और सारे हथियार अपने छोड़े अर्जुन के ऊपर। पर अर्जुन ने उनके संकल्प को मोघ या व्यर्थ बना दिया और तेषाम किरीटी संकल्पम मोघम चक्रे महाबल सर्वांस्तान अंतरा छित्वा तदा चुक्रोश पांडव। उनको अच्छी तरह से बींध करके और पांडव अर्जुन चिल्लाए। एक बार उन्होंने फिर से कहा और फिर से एक बार टूट पड़े सारे योद्धा। फिर से अर्जुन ने उनको बींधा, पीछे धकेला। यह संग्राम इस तरह से चलता है। तेषाम प्रद्रवताम चापी पुनरेवा धावताम। वे भाग भी जाते और फिर साहस करके फिर एकजुट होकर के फिर टूट पड़ते अर्जुन पर। तो ऐसा सागर जैसे ज्वार भाटे में पीछे जाता है, फिर से दुगनी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, उस तरह से वो वीर लड़ रहे थे। अद्भुत संग्राम है सिंधु देश के वीरों का अर्जुन से। और यथा प्राणम यथोत्साहम योधयामासुरर्जुनम। जितने प्राण उनके भीतर थे और जितना उत्साह उनके भीतर था, सब उन्होंने झोंक दिया उस संग्राम में अर्जुन को परास्त करने के लिए।
लेकिन एक एक करके विसंगी होते गए हजारों हजारों वीर सिंधव, और पासा पलटता दिखा। तब यह करुण प्रसंग इसमें उपस्थित होता है। तो संग्राम में एक स्त्री, उस सारे संग्राम में एक स्त्री अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लिए हुए, अपने नाती को लिए हुए आ जाती है। यह दुष्चला है। महाभारत केवल कौरव पांडवों के संग्राम की कथा नहीं। महाभारत शांति में, मोक्ष के भाव में परिवसित होने वाली ही कथा नहीं, वह स्त्री के दर्द की, स्त्री की वेदना की भी वैसी ही कथा है। महाभारत के कई स्वर हैं, उसमें से एक स्वर स्त्री की वेदना का स्वर है। कुल को बचाने के लिए स्त्रियां क्या कर डालती हैं, यह हम ऐसे प्रसंगों में देखते हैं। याद आता है भट्ट लक्ष्मीधर का चक्रपाणि विजय महाकाव्य। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों की पहली पंक्ति में अग्रगण्य भट्ट लक्ष्मीधर, माघ के समकालीन चक्रपाणि विजय महाकाव्य के कर्ता, माघ से कदाचित कुछ आगे ही हैं कविता में, कहीं कहीं बड़े कवि हैं। उन्होंने बाणासुर के संग्राम का चित्रण किया है। ऐसा ही संग्राम वह भी होता है जब अनिरुद्ध का अपहरण होता है, प्रद्युम्न उतरते हैं अपने बेटे के लिए, उनको हरा देते हैं बाणासुर। श्री कृष्ण को आना पड़ता है संग्राम भूमि में, और बाणासुर के तो रक्षक अभिभावक शंकर हैं, तो बाणासुर की तरफ से शंकर उतर पड़ते हैं, तो शंकर और श्री कृष्ण में संग्राम होने लगता है। ऐसा अद्भुत तुमुल संग्राम होता है। तब सारे वंश को, दोनों पक्षों को बचाने के लिए बाणासुर की माता निर्वसन होकर के श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो जाती है। यहां तक एक स्त्री कर सकती है कि अब क्या रहा, अब मैं सारी लज्जा छोड़ करके आपके सामने आ गई। हे प्रभु श्री कृष्ण, ये भट्ट लक्ष्मीधर ने ऐसा उस महाकाव्य में दिखा दिया है। व्यास तो ऋषि हैं, दुष्चला की वेदना अनदेखी वो कैसे कर सकते हैं। बच्चे को लिए दुष्चला, ऐसा जो तुमुल संग्राम हो रहा है, और देख रही है दुष्चला, जान रही है कि अब तो सिंधु देश एक बार पूरी तरह से ऐसा ध्वस्त होगा कि कुछ भी नहीं बचेगा हमारे कुल में। कुल में सूरत के पुत्र अपनी बेटी के बेटे के बेटे, अपने नाती को लेकर के वह आ जाती है। यही एक बेटा बचा है। जयद्रथ मारे गए, जयद्रथ का बेटा मारा गया, दुष्शला की बेटी का बेटा भी मारा गया। अब बेटी का जो बेटा है दुष्शला का, अर्थात उसका जो नाती है, वह बचा है। उसको गोद में लिए हुए अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है दुष्शला। सा धनंजय मासाद्य रुरोधार्थ स्वरम तदा। धनंजय के सामने उस सारी समरभूमि में अकेली स्त्री रथ से उतर करके खड़ी हुई आर्त स्वर में रोती है। एक बार दुर्योधन के सामने जाकर के रोई थी कि मेरे पति को बचा लो, तुम्हारे बहनोई को। दुर्योधन तो अभिमानी, मिथ्याभिमानी निकला। अब अर्जुन के सामने खड़ी है। अर्जुन पहचान लेते हैं कि ये तो मेरी ही बहन है, यह भी मेरी एक बहन है। भले ही सगी बहन दुशासन की हो, लेकिन बहन तो है। उसको देख करके अर्जुन धनुष रख देते हैं। धनंजयो पिताम दृष्ट्वा धनुर्विससृजे प्रभु। प्रभु शक्तिशाली अर्जुन ने अपनी बहन दुश्शला को देख करके धनुष रख दिया। धनुष बाण रख करके और विधिवत भगनी का आदर करके अर्जुन ने कहा
समुत्सृज्य धनु पार्थो विधिवत भगिनीम तथा प्राह किम करवाणी थी। अपनी बहन से उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। साचतम प्रत्युवाच है, बहन ने उनको उत्तर दिया, एष ते भरत श्रेष्ठ सुश्रिय आत्मज शिशु। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारी बहन के बेटे का यह बेटा है, आत्मज का बेटा यह है। नपता कहाँ है, वहां कहा है ऊपर तो नाती है। आत्मज कहा है तो बेटी का बेटा, यह आशय भी हो सकता है। अभिवादयते पार्थ तम पश्य पुरुतर्षभ। हे पार्थ, यह तुम्हें प्रणाम करने आया है, इसको देख लो, ऐसा कहती है। इत्युक्तस्तस्य पितरम स प्रपच्छार्जुनस्तदा वासौ इति ततो राजन दुष्शला वाक्यम अब्रवीत। पूछते हैं कि यह यदि मेरी बहन का नाती है, तुम्हारा नाती है और मेरा भी नाती है, तो इसके पिता कहाँ है। दुष्शला कहती है कि पितृशोकाभिसंतप्तो विषादार्तोस्य वै पिता पंचत्व मगमद वीरो यथा तन्मे निशामय। पिता के शोक से दुखी होकर, विषाद से आर्त होकर के इसके पिता जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसको मैं तुम्हें बताती हूँ। जब इस बेटे को पता चला कि जिस वीर अर्जुन ने मेरे पिता को मारा था और वही अब चला आ रहा है, तो पिता की मृत्यु के दुख से विकल होकर के प्राण उन्होंने उसी समय छोड़ दिए। प्राप्तो बीभत्सुरित्येव नाम श्रुत्यैव ते अनघ विषादार्थ प्रपातोर्यम ममार च ममात्मज। ये अपने ही बेटे के लिए कह रही है। बीभत्सु ये अर्जुन आ गया, यह सुनकर के विषाद से आर्त होकर के धरती पर वह गिर पड़ा मेरा बेटा। और अपने उस बेटे का शव पड़ा हुआ देख करके उसके इस बेटे को गोद में लिए हुए मैं आई हूं। आर्त स्वर में दुष्टला ने ऐसा कहा। गृहीत्वा समनुप्राप्त्वा त्वामद्य शरणैषिणी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। ऐसा कहकर के वह फिर रोने लगी। दीना दीनम स्थितम पार्थम अब्रवीत चाप्यधो मुखम। दीन दुष्टला ने दीन अर्जुन से सिर झुकाए हुए इतना कहा। दुष्टला ने कहा कि सुसारम समवेक्षस्व, अपनी बहन को देखो, देख लो। सुश्रियात्मज में उच, अपनी बहन के बेटे के पुत्र को देख लो, नाती को देख लो। नपता या पोता जो भी कहा जाए। हे धर्मज्ञ, अब उस पर दया करो। कर तुम अर्हसि धर्मज्ञ दयाम कुरु कुलोद्वह। हे धर्मज्ञ, उस पर तुम दया करो। विस्मृत्य कुरु राजानम तम च मंदम जयद्रथम। कुरुराज जयद्रथ को भूल जाओ तो मंदमती था। अभिमन्यु और यथा जाता परीक्षित परवीर तथा यम सुरथा जातो मम पौत्रो महाभुज। जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ था, उसी तरह से मेरे बेटे सूरत से मेरा यह पौत्र, पौत्र ही यहाँ कहा है, उसने जन्म लिया है, बच्चा यह है। तमादाय नरव्याघ्र संप्राप्तास्मि तवांतिकम। हे नरव्याघ्र, उसको लेकर के मैं तुम्हारे सामने आई। अब शांति हो जाए। क्षमार्थम सर्वयोधानाम शृणुचेदम वचो मम। सारे योद्धा शांत हो जाएं, युद्ध की अपनी इस तृष्णा को छोड़ दें। आगतो यम महाबाहो तस्य मंदस्य पुत्र कह। उस मंदमति का यह पुत्र तुम्हारे सामने अब है। प्रसादमस्य बालस्य तस्मात् त्वं कर्तुमर्हसि। इस बच्चे पर तुम अनुग्रह करो, कृपा करो। यह मस्तक तुम्हारे सामने झुकाए हुए खड़ा है, अब शांति स्थापित कर दो। बालस्य हतबंधोश्च पार्थ किंचित अजानतः प्रसादम कुरु धर्मज्ञ मां मन्य वशमन्वगा। यह बच्चा है, इसके सारे संबंधी पिता पितामह मारे गए। यह तो अबोध है, कुछ भी नहीं समझता है, अब इस पर कृपा करो।
तमनार्यं नृशंसं च विस्मृत्यास्य पितामहम्। कितनी तकलीफ दुश्शला ने झेली होगी जयद्रथ के कारण, वह यहाँ निकल पड़ती है। अनार्य था वह, दुराचरण करता रहा, अपनी पत्नी को उसने सताया होगा अपने ऐसे दुराचरणों के द्वारा, वह सब वेदना निकल पड़ती है यहाँ उसकी। तम अनार्यम नृशंसम च विस्मृत्यास्य पितामहम, इसके अनार्य और नृशंस पितामह को भुला दो। आगस्कारिणम अत्यर्थम प्रसादम कर्तुमर्हसि, वह तो अपराधी था तुम्हारा, मेरा पति और इसका पितामह, पर अब इस पर बच्चे पर तो कृपा करो। इस प्रकार से करुण वचन कह रही थी दुश्शला। अर्जुन को अपनी चाची गांधारी की याद आई। संस्मृत्य देवीं गांधारीं धृतराष्ट्रं च पार्थिवम् उवाच दुःख शोकार्थ क्षत्र धर्मम व्यगरहयत्। अर्जुन का भी चरित्र कैसा विलक्षण है। दुख और शोक से आर्त होकर के क्षत्र धर्म की गर्हणा करने लगे, कंडेम करने लगे कि क्षत्रियों का धर्म भी कैसा धर्म है। धिक्तम दुर्योधनम क्षुद्रम राज्य लुब्धम च मानिनम, क्षुद्र दुर्योधन को धिक्कार है जिसने राज्य के लोभ में आकर के क्या क्या सत्यानाश नहीं करा दिया। यत्कृते बांधवा सर्वे मया नीता यमक्षयम, उसके कारण बंधु बांधव जो मेरे भी बंधु बांधव थे उनको मैंने यमलोक पहुंचा दिया। यह कहकर के अपनी बहन दुश्चला को दिलासा देने लगे अर्जुन। गले लगा लिया उन्होंने अपनी बहन को और कहा कि अब जाओ, अब लड़ाई नहीं होगी। तुम्हारे कहने से तुम्हारे पक्ष के लोग भी हथियार डाल दें। मैंने तो गांडीव डाल ही दिया तुमको देख करके। परिष्वज्य च ताम प्रीतो विससर्ज ग्रहान प्रति, उसका उसको गले लगा करके उन्होंने विदा दी। और दुश्शला चापि तान योधान निवार्य महतो रणात्, दुश्शला ने भी अपने सेंधा वीरों से कहा कि अब संग्राम मत करो, मैं कह रही हूं। सिंधुराज जयद्रथ की पत्नी जो रानी थी तुम्हारी, वह मैं कह रही हूं। संपूज्य पार्थम प्रयु ग्रहाने व शुभानना, ऐसा कहकर के अपने वीरों को उसने रोका और अपने महल लौट गई। इस प्रकार से अर्जुन की सेंधव देश पर विजय का यह वर्णन है। आगे अर्जुन की दिग्विजय तो जारी रहती है, लेकिन सेंधव देश के साथ उनका ये जो संग्राम है, यह बहुत विचिकित्सा और करुण भाव से भरा हुआ यह संग्राम, यह कम से कम यहाँ समाप्त होता है। यह अश्वमेध पर्व में 78वां अध्याय कुंभकोणम और गीता प्रेस संस्करणों का, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का भी 78वां अध्याय, और पुणे संस्करण में अध्याय पीछे कुछ है, श्लोक संख्या में भी कुछ अंतर है, पर मूल पाठ यही है। पाठांतर की कोई समस्या नहीं इसी ऐसी है, इसलिए मैंने मूल श्लोक सामने रखते हुए प्रसंग का विवेचन किया है। यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पर महाभारत में जैसा मैंने कहा कि केवल गांधारी, कुंती, द्रौपदी आदि ही नहीं, अनेक ऐसी नारियां हैं जो कि उतनी ही अनोखी और अद्भुत चरित्र हैं। नारियों का ऐसा उज्जवल निदर्शन नारी शक्ति का कम देखने को मिलता है। उन पर तो चर्चा और जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः और नमस्कार।